धनबाद में अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में बीते 15 और 16 जुलाई को धनबाद के एना कोइलवरी और कतरास कोइलवरी क्षेत्र में संयुक्त जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मोटर व्हीकल एक्ट और माइनिंग नियमों के उल्लंघन के आरोप में 40 वाहनों को जब्त कर संबंधित थानों को सुपुर्द कर दिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन मालिकों से सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपील की है। जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स द्वारा नियमित जांच अभियान के तहत 15 और 16 जुलाई को एना कोइलवरी और कतरास कोइलवरी क्षेत्र में वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान कई वाहनों में मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन, माइनिंग चालान में विसंगतियां, टैक्स बकाया, बिना त्रिपाल के खनिज परिवहन और अन्य अनियमितताएं सामने आई। इन अनियमितताओं के आधार पर करीब 40 वाहनों को जब्त कर लिए संबंधित थानों को सौंप दिया गया है। वाहन मालिकों से आवश्यक दस्तावेज मांग गए हैं। दस्तावेजों की जांच के बाद नियमानुसार जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीटीओ ने बीसीसीएल और सभी ट्रांसपोर्टरों से अपील करते हुए कहा कि वाहन तभी सड़क पर चलाएं जब सभी आवश्यक कागजात पूर्ण हो, मोटर व्हीकल एक्ट का पालन किया जाए और खनिज परिवहन के दौरान त्रिपाल का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो और किसी प्रकार की दुर्घटना या नियमों के उल्लंघन की स्थिति न उत्पन्न हो। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स की आप सभी अवगत हैं कि नियमित कार्रवाई होती आ रही है। उसी के क्रम में एना कोइलवरी और कतरास कोइलवरी में हम लोग के द्वारा जांच किया गया संयुक्त रूप से, और उसमें कुछ मोटर व्हीकल के अंतर्गत वायलेशन पाया गया और माइनिंग के द्वारा भी कुछ चालान में विसंगति पाई गई, जिसके आलोक में लगभग 40 गाड़ियों को सीज करके थाना को सुपुर्द किया गया है और वाहन स्वामियों से कागजात की मांग की गई है वाहन की, और कागजात प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि मोटर व्हीकल के अंतर्गत कुछ टैक्स फेल भी था, कुछ ओवरलोड था, कुछ में त्रिपाल नहीं था, और जो माइनिंग के तरफ से जो था तो शायद कुछ चालान का इशू था, तो ओवरऑल सब मिक्स था। जो भी पेपर इशूज़ था उसके आलोक में हम लोग ने थाना में अभी सीज कर दिया फिलहाल, और बोले हैं कि पेपर यहाँ पे सबमिट करिए, उसके हिसाब से जो उसमें फ़ाइन होगा तो फ़ाइन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल 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 ये जारी रहेगा। और मेरा आप सभी के माध्यम से अनुरोध भी है बीसीसीएल को और सभी जो ट्रांसपोर्टर हैं कि मोटर व्हीकल के अंतर्गत पेपर सभी वैध जब रहे तभी चले, और ख़ास करके त्रिपाल का यूज़ करें, जिससे रोड सेफ्टी के लिए भी खतरा रहता है, पॉल्यूशन भी बढ़ता है। तो सब पेपर के साथ करें, परिचालन करें ताकि किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।